हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। केमिस्ट्री के ऑलरेडी 2 लेक्चर आ चुके हैं, तो केमिस्ट्री की जो डिटेल में जो वीडियो बना रही हैं वो आपकी मैडम ही बनाएंगी। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि एंट्रेंस को हिसाब से एक जो है क्या कहते हैं हम ये केमिस्ट्री की वीडियो बना दें, तो हमने सोचा ठीक है, जब इतनी रिक्वेस्ट हो रही है तो क्यों नहीं आपके लोगों के लिए एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना दें हम वीडियो। ठीक है, देखिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ये आप लोगों के लिए एंट्रेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग थॉरली बुक को इस तरीके से पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग मटेरियल्स को अंधाधुंध रटने की शुरू कर देते हैं, वो सब बेकार है। क्यों? क्योंकि मे बी आपका रटा हुआ आ गया क्वेश्चन तो आप उसको टिक कर लेंगे, और नहीं आया तो फिर आप जानते ही फिर क्या होगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन अगर आता है तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं इसको ये सोच लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए, और जो इस वीडियो में बता रहा हूं ये आपके एंट्रेंस के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस इसी में से आएगा। आज से पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, जितना मैं आपको बता रहा हूं उसमें से क्वेश्चन आपको 110% मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको पढ़ना क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि इजीली अवेलेबल जो मेटल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं। आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लेड है एंड जिंक है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी होगी, 1 से लेके 20 तक आपके कोर्स में है। 1 से लेके 20 तक के उसका सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब याद रखिएगा उसको। ठीक है, आयरन को कैसे डिनोट करते हैं? Fe से, कॉपर को Cu से, एल्युमिनियम को Al से, मैग्नीशियम को Mg से, सोडियम को Na से, लेड को Pb से एंड जिंक को Zn से। ठीक है, ये तो इनका रिप्रेजेंटेशन, और कुछ ये इजीली अवेलेबल है, क्योंकि जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर इजीली अवेलेबल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इनमें से बाहर कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद मेटल्स की बात करेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मेटल्स के पास कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ये होती हैं, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से क्या है ये अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी मैं एक जनरल जो है एक ओवरव्यू छोटा छोटा आपको दे देता हूं। ठीक है, देखिए लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग। ठीक है, तो वो मेटल्स जो कि शाइनिंग होंगे, उसके अपीयरेंस उसका शाइनिंग होगा, तो वो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं लस्टर। ठीक है, तो कुछ मेटल जो शाइनिंग होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो अभी हम डिटेल में आगे नीचे चेक करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस। तो जनरली जो मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी हार्डनेस जो होती है मेटल टू मेटल वेरी करती है। ठीक है, अब मान लीजिए हार्डनेस के आयरन है, लोहा जिसे कहते हैं आयरन, क्या इसे आप चाकू से काट सकते हैं? नहीं काट सकते। कॉपर को काट सकते हैं? ट्राई कीजिएगा करके। ठीक है, एल्युमिनियम को कितनी आसानी से काट सकते हैं ये आप खुद चेक करिएगा। घर में आप एल्युमिनियम की वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं, रेलिंग्स वगैरह, काट के देखिएगा उसको। ठीक है, उसके बाद आता है मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है शीट्स में कन्वर्जन करना। अगर मेटल को आप हैमर से बीट करेंगे, लगातार बीट करेंगे, तो वो जो होता है कुछ शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबल बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। शीट्स में अगर आपने कभी देखा होगा या हलवाई की दुकान पर गए होंगे तो वो एल्युमिनियम फॉइल चढ़ी होती है ना मिठाई के ऊपर, तो वो क्या है, वो मेटल से ही तो बनी है। उसको इतना बीट कर देते हैं कि इतनी पतली, बहुत ही फाइन जो होती है वो शीट्स बन जाती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल की, यही इसी को मेलेबल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल्स को अगर आप खींच दें, स्ट्रेच कर दें, तो वो वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इनटू वायर्स की फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन जरूर आता है इस पे, और ये जो लिखी हुई है इनमें से भी ऑप्शन बना सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेटल्स, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द मेटल। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो आंख बंद करके इसको रट लीजिएगा। लस्टर होता है, हार्डनेस होती है, मेलेबल होते हैं, डक्टिलिटी होता है, सोनोरस। अब सोनोरस का मतलब क्या होता है? सभी लोग स्कूल में पढ़े हैं तो सोनोरस तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। आपके स्कूल के अंदर घंटा बजता है। ठीक है, बड़े बड़े जो स्कूल जो होते हैं, जो पुराने स्कूल में जो पुराना घंटा होता है, बैल उठाई और वो उसके हैमर से उसको जैसे होता है ना, एक ये देखा होगा यहाँ पे जो हैमर से वो बीट करता है, ये मेटल है। ठीक है, जब उसको बीट करता है तो साउंड निकलती है ना, दूर तक सुनाई देती है, तो वो मेटल जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसी को बोलते हैं सोनोरस। ध्यान रखिएगा, द मेटल्स विच प्रोड्यूस साउंड आर कॉल्ड एज सोनोरस मटेरियल्स। ठीक है, और उनको इस प्रॉपर्टी को
सोनरस बोलते हैं। तो मेटल्स साउंड प्रोड्यूस भी करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आपको दिखाई देती हैं। फिजिकल का मतलब है जो आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट होती है कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। अभी डिटेल में हम इसके डिस्कस करेंगे। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टी को दिमाग में बसा लीजिए कि मेटल से कितनी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है। दीज आर द 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज विच इज एसोसिएटेड विद द मेटल्स, ठीक है। तो लस्टर हो गया, हार्डनेस हो गया, मेलिएबल हो गया, डक्टिलिटी हो गया, सोनरस हो गया एंड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी सब देखते हैं, चलिए वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है लस्टर की। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ही याद कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस ऐसी तरीके से आएंगे। देखिए लस्टर का मैंने आपको बता दिया कि शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है। लेकिन मेटल शाइनिंग सरफेस कहां होता है? प्योरेस्ट स्टेट में होता है। ये अंडरलाइन कर मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप लिख लीजिएगा इसको कि प्योरेस्ट स्टेट में जो होता है मेटल जो होता है वो शाइनिंग सरफेस शो करता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटेलिक लस्टर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है किस टाइप का कि मेटल्स इन विच स्टेट हैव अ शाइनी सरफेस, या फिर यह प्रॉपर्टी इस पे पूछी जा सकती है कि द मेटल्स शोइंग द शाइनिंग सरफेसेस इन द प्योर स्टेट देन दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, ठीक है। ये ऑप्शन दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेटल्स जो है, जैसे बात आती है हार्डनेस। तो अब देखिए मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड तो होते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। और हार्डनेस जो होती है मेटल टू मेटल वेरी करती रहती है। कुछ मेटल हार्ड होते हैं, कुछ मेटल सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स ये लिखे हुए हैं, आयरन ये हार्ड मेटल है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन इनको याद रखिएगा कि कौन कौन से हार्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए उसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मेलिबिलिटी। मेलिबल जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर मेलिबल है, इसी को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है यहाँ पर। एज इट इज याद कर लीजिएगा, जितना यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसी में से आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा, ये गारंटेड है, ठीक है। अब देखिए मेटल्स जो होते हैं, जब मैंने बताया कि उनको अगर आप हैमर से बीट करेंगे मेटल्स को, तो जो है वो पतली पतली थिन शीट्स बन जाती हैं। तो जब थिन शीट्स का ही मतलब होता है मेलिबिलिटी, ठीक है। जब कोई भी मेटल जो है अगर आप उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हैमरिंग, ठीक है, ऑन बीटिंग एक्शन, देन दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेलिबिलिटी, ठीक है। अब इस पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तो आपको पता चल गया कि मेलिबल किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, ये पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि अक्सर ये आपके इंटरेस्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा जो है मेलेबल मेटल है, कौन सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी, ठीक है। उसी ऑर्डर में चल रहे हैं जैसे ऊपर हमने लिखा था। डक्टिलिटी क्या मैंने आपको बताया, वायर्स में कन्वर्ट करना। अगर मेटल को हम स्ट्रेच करके खींच के किसी तरीके से जो है वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो मेटल जो है जो प्रॉपर्टी प्रोसेस करता है उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, डक्टिलिटी के एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। लड़कियां तो बहुत अच्छे से जानती हैं ये चीज, ठीक है। लड़के नहीं जानते तो नहीं जानते, तो जान लीजिए, ठीक है। गोल्ड जो होता है मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। आपने देखा होगा जरा जरा से बाली बुंदे जो होते हैं कितने जरा जरा से पतले पतले होते हैं, और कितने उस पे जो है कितना अच्छा खासा जो है वो पूरा मटेरियल बना के दे देते हैं, जरा जरा से पतले पतले, ठीक है। आप जाके देखिए कभी सुनार की दुकान में तो पता चल जाएगा, ठीक है। और आपको ये जान के भी थोड़ा सा शौक लगे कि आप ध्यान रखिए कि 1 ग्राम का जो गोल्ड जो होता है वो 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सोच लीजिए किस लेवल की डक्टिलिटी है जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है गोल्ड। इस यानी सिर्फ 1 ग्राम 2 किलोमीटर तक खींच लोगे आप इसको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आप जाहिर सी बात है कि हीट, अब हीट से आप क्या समझते हैं, कौन से मेटल्स जो हैं जो इजीली कंडक्ट करते हैं हीट, ठीक है। जो हीट का मतलब गर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके घर में जो बर्तन होते हैं, आपने गौर किया कि किस चीज के बने होते हैं? देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके घर के बर्तन कौन से मेटल से बने हुए हैं, ठीक है। आप उसको चूल्हे पर रखते हैं, आग जलाते हैं तो इजीली
गर्म होने लगता है। अब उसमें भी आप एल्युमिनियम का बर्तन होता है, स्टील का बर्तन होता है, कौन सा जल्दी गर्म हो जाता है ये मुझे बताइएगा। ठीक है, वो मेटल्स ही है। ठीक है, तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हाई, और इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अब ये तो आपको पता चल गया क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही है कि मेटल्स जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है जब। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स, 4 ऑप्शन दिए होंगे आपके पास और उसमें से पूछ लेगा कि कौन सा जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट में सिल्वर और कॉपर है, यानी बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट सिल्वर एंड कॉपर है। अगर इन 4 ऑप्शन में से इन दोनों में से, दोनों तो नहीं होंगे, हो सकता है कि बी ऐसे 4 ऑप्शन दे दे और ये भी दे दे, तो जब ये दोनों होंगे तो बी एंड सी ये दोनों होंगे तो ये बोथ होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिस तरीके भी ऑप्शन वो बनाए। उसके बाद एक और चीज आती है, ये लिखा है पुअर कंडक्टर्स ऑफ, पुअर कंडक्टर्स जो होते हैं हीट के कौन से होते हैं, लेड और मरकरी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुअर कंडक्टर्स जो होते हैं हीट के लेड और मरकरी होता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब कुछ एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स होते हैं, आपने उस पर देखा होगा कि कोटिंग जो होते हैं, ये छोटे छोटे वायर्स होते हैं और उसके ऊपर जो होता है एक कोटिंग सी परत चढ़ी होती है ना, जो डिफरेंट कलर्स की होती है, कहीं रेड होती है, ब्लैक होती है, ग्रीन होती है। ठीक है, तो वो जो मटेरियल होता है वो रबर लाइक मटेरियल होता है, वो पीवीसी होता है। ठीक है, पीवीसी की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, तो पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको बेटा, ये एंट्रेंस में आपके पूछे जाने वाले हैं, क्वेश्चंस एज इट इज ही आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये जितना यहां लिखा हुआ है रट लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जैसे बताया कि मैंने सोनरस, तो सोनरस का मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर किसी मेटल को आप बीट करें और वो साउंड प्रोड्यूस करे तो जो है उसको कहेंगे सोनोरस। ठीक है, द मेटल दैट प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग द हार्ड सरफेस। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सोनोरस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें लिखी हुई है, ये इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इंपॉर्टेंट करके मैंने ये पॉइंट्स बना दी हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन सा मेटल जो होता है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता है, यानी जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल जितने भी मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एट रूम टेम्परेचर पे, बट मरकरी नहीं होता है। मरकरी का सिंबल Hg होता है, ध्यान रखिएगा, मरकरी नहीं होता है। मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मरकरी सॉलिड नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है गैलियम एंड सीजियम, ये हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ये भी पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दिए हो मेटल्स में और उसमें पूछ लिया जाए कि किसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा गैलियम और सीजियम का जो होता है सबसे ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। ठीक है, अब इन दोनों को आप ये सोच लिए कि अगर इन दोनों में से दीज 2 मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम, अगर आप अपने हाथ पे रख ले तब भी ये मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है, ये क्वेश्चन आता है अक्सर कि नॉन मेटल, अभी मेटल की बात चल रही है लेकिन मैं ये पॉइंट डाल दिया है कि मेटल तो आपको मालूम है कि होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग अपीयरेंस होता है, लेकिन एक नॉन मेटल भी है, वो है आयोडीन। तो आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस, यानी इसका शाइनिंग अपीयरेंस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। उसके बाद बात आती है कार्बन। देखिए, कार्बन जो होता है नॉन मेटल होता है, ये चीज ध्यान रखिए, मेटल नहीं है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, और ये कार्बन जो होता है 2 फॉर्म में आता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जब किसी भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, अगर उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं तो उसको, अगर वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको बोलते हैं एलोट्रोप्स। ठीक है, तो कार्बन की 2 एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, यानी 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक होता है डायमंड और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्बन की जो एलोट्रोप्स हैं वो एक तो डायमंड है और दूसरा ग्रेफाइट है।
अब डायमंड पे सवाल आता है कि डायमंड जो होता है, डायमंड इज द हार्डेस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस। ये बहुत बार पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, देन आंसर विल बी डायमंड। ध्यान रखिएगा, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है। एंड डायमंड इज ऑल्सो हैविंग अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर जो डायमंड हीरा होता है, हाथ पर रखेंगे कोई पिघल थोड़ नहीं जाता है, ठीक है, और उसे गर्म भी करोगे तो उसका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, दोनों चीज होती है, ठीक है। उसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास कर जाती है। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन बता रहा हूं इसी से बनेंगे एंट्रेंस में, इसको लाइटली मत लीजिएगा। जितना करा रहा हूं उसको आंख बंद करके ये सोच लिए, रट्टा मार लिए 2 से 3 बार इसको। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा। जिस तरीके से मैं दे रहा हूं आपके एंट्रेंस के हिसाब से भी ये जो मटेरियल बनाया हुआ है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। तो अक्सर सवाल में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे कि आप इनमें से कौन से को चाकू से काट सकते हैं। तो दीज आर द एल्कली मेटल्स होते हैं। और ध्यान रखिए, एल्कली मेटल्स तो नाइफ से काटे जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यानी अगर आपके पास ये रखा हो तो आप इसे इजिली चाकू से काट सकते हैं। और जब ये इजीली चाकू से काटे जा सकते हैं तो इनकी जो होती है, दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ये भी ध्यान रखिएगा, इस पे सवाल बनते हैं। ये दे देगा और उसमें पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा कि कौन सी की लो डेंसिटी है। तो लो डेंसिटी में अगर ये 3 ऑप्शंस हैं तो इनमें से उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को आप नाइफ से काट सकते हैं और इनकी जो है लो डेंसिटीज होती है इन तीनों की, ठीक है, और लो मेल्टिंग पॉइंट्स भी होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है, ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो अभी तक ऊपर आपको डिस्कस किया है। इससे आप इसका जो है आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपके लिए, ठीक है। और ये आपके एंट्रेंस में कई बार पूछे गए हैं, तो मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया है, जितना मैंने पढ़ा दिया है उसी बेस पे है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है हमको ये 4-5 चीजें देखनी है कि जब क्या होगा, जब मेटल्स को अगर हम एयर के साथ बर्न करें, यानी ये एयर इज नथिंग बट रिएक्ट विद ऑक्सीजन है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। जब भी हम मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे किसी मेटल को, तो क्या होगा, ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं अभी सिर्फ इतना ही डिस्कस करूंगा, मेटल व्हाट हैपेंस व्हेन द मेटल्स आर बर्न्ड इन द ऑक्सीजन, ठीक है। ये 4-5 चीजें हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा केस आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर या ऑक्सीजन, इन एयर या फिर ऐसे लिख दीजिए ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, आप देखिए इस पे सवाल बहुत बार बन चुका है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको ध्यान रखिए कि जब भी मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो बनता क्या है, मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये 2 मैंने आपके पास एग्जांपल्स लिख दिए हैं। जैसे कि मान लो कॉपर है, मेटल, कॉपर इज अ मेटल, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। देखिए नाम क्या लगा, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल का नाम क्या है, कॉपर, और ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोल देते हैं। जब रिएक्शन कन्वर्ट हो जाती है तो वो नाम ऐसे पढ़ा जाता है, मेटल ऑक्साइड, यानी कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब इस पे ये एक सवाल, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसका कलर भी पूछ लिया जाता है। तो ये कॉपर ऑक्साइड जो होता है ये ब्लैक होता है, ध्यान रखिए, ब्लैक इन कलर, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ बता दे रहा हूं आपको। दूसरा एग्जाम्पल है, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। ये आपसे फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ ये मैंने लिखा हुआ है नोट करके, ठीक है। जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं यहाँ पे एज इट इज याद कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड जो होती हैं बेसिक इन नेचर होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर इस पे क्वेश्चन यही बनता है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इस तरीके से ऑप्शन बनता है। तो याद रखिएगा मेटल ऑक्साइड जो होते हैं जनरली जो होती हैं बेसिक्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं,
सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। यानी वैसे तो आपको बता दिया कि बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो डुअल नेचर शो करते हैं। यानी मेटल ऑक्साइड डुअल कैरेक्टर शो करते हैं, यानी एसिडिक भी करते हैं और बेसिक भी करते हैं। तो ऐसी मेटल ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। यानी वो मेटल ऑक्साइड्स जो दो कैरेक्टर शो करते हैं, यानी दो क्या चीज शो करेंगे कि दो वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेसिक के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं उनको कहते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल्स ये लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड है। देखिए क्या है, यही इसका एग्जाम्पल है। इसमें पूछा जा सकता है, आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है या फिर नहीं है। तो ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये देखिए ये HCl, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज कर रहा है, ठीक है। तो एल्युमिनियम ये बेसिक होता है, ये एसिड है, HCl ये आपका बेस है। तो ये एसिड के से, यानी ये ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेसिक के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो कौन सा एम्फोटेरिक का ऑक्साइड का एग्जाम्पल कौन सा हो गया? Al2O3। ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है मेटल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ध्यान रखिएगा मेटल ऑक्साइड जो होती हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में सॉल्व नहीं होती हैं, लेकिन कुछ होती हैं। बट सम ऑफ दीज, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह, बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म एल्कली। कुछ होते हैं जो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाती हैं और एल्कली बना लेती हैं। तो इस पर क्वेश्चन क्या बनता है? पहला तो ये बनता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, वो क्या इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्या नहीं होते हैं। तो अगर इसमें सिर्फ ये लिखा हो कि मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ऑप्शन इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल पे टिक कीजिएगा अगर, ठीक है। अच्छा, और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं? एल्कली बना लेते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स ये हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड जो बन रहा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है ये एक्वस होता है, ठीक है। और ये आपको मैंने बताया कि ये एल्कली बना लेता है, ठीक है। ये एल्कलीज बना लेते हैं, ये एल्कलीज कहलाता है, ठीक है। बेसिक इन नेचर होता है इनका, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम ऑक्साइड बनता है, ये भी एल्कली कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो सवाल क्या बना इस पर? मेटल ऑक्साइड जो होते हैं जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड जब पानी में, जो ये एक्सेप्शंस हैं, जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये एल्कली बना लेते हैं। तो ये रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि जब सोडियम ऑक्साइड है, देखो ये क्या है? मेटल है, मेटल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? एल्कली बनता है, ठीक है। तो एल्कली का फॉर्मूला ये है, ध्यान रखिएगा। यही दो आपके सिलेबस में यही पूछेगा, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है इस वीडियो की चीज, ध्यान रखिएगा, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जैसे ऊपर बात चल रही थी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है, लेकिन सब रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट मेटल्स जो है डिफरेंट रिएक्टिविटीज आपका शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। लेकिन आपके एंट्रेंस में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जो अब बता रहा हूं आपको, कि मेटल्स जैसे पोटेशियम यानी के एंड सोडियम यानी Na रिएक्ट विगोरसली that they catch fire if kept in the open fire, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि जो मेटल्स, सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन और कुछ करते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी जो है उसमें भी फर्क है। तो मेटल्स ऐसे लिख लीजिए, मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, अगर आप इन्हें ओपनली ऐसे ही रख दें बाहर तो इसमें आग लग जाएगी, ठीक है। तो ये भी इस पे सवाल बनता है कि कौन से 4 ऑप्शन दिए होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैचेस फायर इफ बी केप्ट इन ओपन। तो
इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको ये टिक करना होगा कि सोडियम होगा क्या, पोटेशियम होगा या दोनों होंगे, ठीक है। इसी वजह से इनको केरोसिन में रखा जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए, इनमें आग नहीं लगे इसी वजह से, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली केप्ट इन द केरोसिन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा केरोसिन में कौन कौन से रखे जाते हैं, कौन कौन से मेटल्स हैं वो केरोसिन में रखे जाते हैं, आपका सोडियम और पोटेशियम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंशियल फायर, आग वाग नहीं लगे, इसीलिए दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में डाल के इनको रखा जाता है। अदरवाइज बाहर रखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और आग लगा लेंगे और डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।